हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का टॉपिक सेकंड वीडियो लेकर आया हूं, जिसका सब्जेक्ट कोड है PPA-TH121। और दोस्तों, टाइटल टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसका हिस्टोरी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन वर्क। फिर सुनिएगा दोस्तों, हिस्टोरी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। पादप रोग का इतिहास। जब से मनुष्य पृथ्वी पर खेती करना शुरू किया है तब से पादप रोग हो रहे हैं। पॉइंट एक है दोस्तों, जब से मनुष्य पृथ्वी पर खेती करना शुरू किया है तब से पादप रोग हो रहे हैं। और दोस्तों, यूनानी लोग जो है इन्हें ईश्वर का प्रकोप मानते थे, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि यह खत्म हो जाए। अब अगला देखते हैं। फसल की बुआई से लेकर भंडारण तक यदि फसल पर रोग लग जाता है तो फसल बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। फसल की बुआई से लेकर भंडार तक यदि फसल पर रोग लग जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, पादप रोग विज्ञान की जितने भी बुक हैं सभी यूरोपीय अवधारणा पर आधारित हैं। दोस्तों, आप प्लांट पैथोलॉजी की जितने भी बुक देखेंगे वो सब यूरोपीय अवधारणा पर आधारित किताबें होंगी। और दोस्तों, ऋग्वेद, बाइबिल और अन्य ग्रंथों में पादप रोग का अध्ययन करने को मिलता है। और दोस्तों, जो ऋग्वेद है हम लोगों का ऋग्वेद, दोस्तों इसमें 5 पादप रोग बताए गए हैं, 5 पादप रोग बताए गए हैं। और दोस्तों, इसमें मानव जीवन के बारे में बताया गया है। देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में 5 प्रकार के पादप रोग बताए गए हैं। आज से 2400 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने एक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों, आज से 2400 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है पादपों का अन्वेषण। दोस्तों, बुक का नाम है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ बुक का नाम, पादपों का पादपों का अन्वेषण। दोस्तों, इसमें पादप के बारे में बताया गया है। और सरपला द्वारा लिखित एक पुस्तक वृक्षावेद। सरपला ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वृक्षावेद। इस पुस्तक के अंदर पादप रोग के दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों, इस सरपला ने जो पुस्तक लिखी है वृक्षावेद, इसमें पादप को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों बाह्य रोग, बाह्य पादप रोग, और दूसरा है आंतरिक पादप रोग। और दोस्तों, बाह्य पादप रोग, आंतरिक पादप रोग, और दोस्तों इसमें पादप रोग के नियंत्रण की विधि को भी बताया गया है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1858 में जूलियस कून ने एक पुस्तक लिखी। और दोस्तों, जूलियस कून को ये आधुनिक प्लांट पैथोलॉजी का जनक भी कहते हैं। जूलियस कून ने एक पुस्तक लिखी दोस्तों 1858 में, 1858 एक पुस्तक लिखी। और दोस्तों, इनको आधुनिक प्लांट पैथोलॉजी के जनक भी कहते हैं दोस्तों आधुनिक प्लांट पैथोलॉजी का। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 1858 में उन्होंने पादप रोग पर एक पुस्तक लिखी थी। और दोस्तों, अगले साइंटिस्ट हैं, 1 मिनट दोस्तों आप लोगों को, वो हैं दोस्तों ल्यूवेनहोक। दोस्तों, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की खोज की। दोस्तों इन्होंने ही की है, सूक्ष्मदर्शी की खोज की। और दोस्तों, सबसे पहले जीवाणु से होने वाले रोग को देखकर इसका विवरण बताया। ल्यूवेनहोक ने 1675 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी की खोज की। 1675 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी की खोज की और सबसे पहले जीवाणु से होने वाले रोग को देखकर उसके बारे में विवरण बताया। और माइकोली ने बताया किसके बारे में, कवक के बारे में। ल्यूवेनहॉक ने 1675 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी की खोज की और जीवाणु से होने वाले रोग को देखकर विवरण बताया। और माइकोली ने बताया कवक के बारे में। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखते हैं दोस्तों स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन वर्क।
तो इसमें सबसे पहले है दोस्तों आलू में पछेती अब अगमारी रोग। आलू में पछेती और अगमारी रोग। दोस्तों यह बहुत ही खतरनाक रोग था। इसे आयरलैंड अकाल भी कहते हैं। इसे आयरलैंड या अकाल भी कहते हैं दोस्तों। इस रोग को आलू में पछेती और अगमारी रोग को दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध रोग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये हमारे लिए, हमारे सब्जेक्ट में दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों आलू में पछेती और अब अगमारी रोग, दोस्तों इसे आयरलैंड अकाल के नाम से भी जाना जाता है। यह 1845 से, सॉरी थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 1845 से 46 ईस्वी में आया था। 1845 से 46 ईस्वी में। और दोस्तों इसे पादप रोग विज्ञान के मील का पत्थर भी कहते हैं। मील का पत्थर, पादप रोग विज्ञान के मील का पत्थर भी कहते हैं दोस्तों इस रोग को। और दोस्तों इसमें 10 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। इस रोग में 10 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। और दोस्तों इस रोग में हुआ क्या था कि आलू के अंदर यह महामारी रोग फैला था। आलू के अंदर दोस्तों ये रोग फैला था। दोस्तों बहुत ही खतरनाक बीमारी था आलू में पछेती और अगमारी रोग। दोस्तों सन 1845 से 46 ईस्वी में आया था। इसे आयरलैंड अकाल के नाम से भी जाना जाता है और इसे पादप रोग विज्ञान के मील का पत्थर भी कहा जाता है। इसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग की जान गई थी और यह आलू के अंदर महामारी रोग फैला था। और इसी रोग के बाद लोगों ने सोचा कि पादप रोग क्यों हो रहा है दोस्तों, और इसी रोग के बाद लोगों ने सोचा कि पादप रोग होता क्यों है और इससे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इसके लिए वैज्ञानिक बर्कली और वैज्ञानिक मोरेन ने और वैज्ञानिक वर्सी ने बहुत इसके ऊपर रिसर्च किया, तब दोस्तों इसका जाके निवारण निकला था। ये तीनों वैज्ञानिक इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। अब देखते हैं अगला रोग। और दोस्तों यह रोग कवक के कारण होता है। कवक के कारण। अगला रोग देखते हैं अब। दोस्तों अगला है काफ़ी के कीट रोग। दोस्तों ये 1867 ईस्वी में दोस्तों ये आया था। 1867 ईस्वी में काफ़ी का कीट रोग दोस्तों 1867 ईस्वी में आया था। यह दोस्तों इसमें काफ़ी को छोड़कर सब लोग चाय उगाने लगे। इस रोग से भी दोस्तों बहुत नुकसान हुआ था। इस रोग से लोग काफ़ी को छोड़कर चाय पे आ गए और चाय की खेती करने लगे दोस्तों। अब अगला रोग देखते हैं गेहूं का कीट रोग। दोस्तों यह भी ऐसा ही रोग है। और अगला है बंगाल में अकाल। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोग है पहला। और तीसरा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है। पहला रोग के आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, जिसे आयरलैंड अकाल के नाम से जाना जाता है। और चौथा है बंगाल में अकाल। बंगाल में अकाल कब पड़ा था? सन 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में दोस्तों बंगाल में अकाल पड़ा था। और दोस्तों इसमें भूरी पत्ती धब्बा रोग के कारण हुआ था। दोस्तों यह धान में दोस्तों यह रोग हुआ था। इसमें भूरी पत्ती धब्बा रोग के कारण हुआ था दोस्तों। और इस रोग में भूखमरी आ गई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। 1943 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ा था। यह रोग धान में लगा था और इस रोग में भूरी पत्ती धब्बा रोग के कारण हुआ था। और इस रोग में भूखमरी आ गई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। इतना इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं अगला रोग गन्ने का लाल सड़न रोग। दोस्तों यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो गन्ने का लाल सड़न रोग है यह कवक के द्वारा होता है। कवक के द्वारा। और दोस्तों इस रोग में जितने भी चीनी मिल थे सब बंद हो गई थी, जिससे बहुत ही नुकसान हो गया था। जितने भी चीनी मिलें सब बंद हो गई थी, इससे बहुत ही नुकसान हो गया था। और अगला रोग है दोस्तों राई के अंदर अरगट रोग। राई के अंदर दोस्तों अरगट रोग। दोस्तों अनाज के दानों को जो खा लेता था, इस रोग के कारण शरीर का क्षमता कम होने लगता था। दोस्तों ये राई के अंदर जो अरगट रोग है, इस रोग में जो अनाज के दानों को खाता था, जिसमें ये रोग लगा है, तो उसके शरीर की क्षमता कम होने लगती थी। उसके शरीर की क्षमता कम होने लगती थी। तो दोस्तों ये अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6 बहुत इम्पॉर्टेंट है और भी हैं दोस्तों, लेकिन ये 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
आप लोगों को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ 6 विस्तार से, फिर मैं बोलूँगा, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। आलू में पछेती और अगमारी रोग। यह रोग 1845 से 46 ईस्वी में आयरलैंड अकाल के नाम से जाना जाता है आया था, और पादप रोग विज्ञान में इसे मील का पत्थर भी कहा जाता है। इसमें 10 लोग से ज़्यादा लोग की जान गई थी। और दोस्तों इस रोग में आलू के अंदर यह रोग आलू की वजह से फैला था, और इसी रोग के बाद लोगों ने सोचा कि पादप रोग क्यों हो रहा है और इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। इसके लिए वैज्ञानिक बर्कली, मोरेन और वार्सी ने बहुत ही मेहनत किया। और अगला है कॉफ़ी के कीट रोग। दोस्तों ये 1867 ईस्वी में आया था। इस रोग की वजह से लोग कॉफ़ी छोड़कर चाय उगाना शुरू कर दिए, और कॉफ़ी को मतलब पीना छोड़कर चाय पीना शुरू कर दिए थे, इसलिए यह रोग बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला है गेहूँ का कीट रोग। दोस्तों यह भी कॉफ़ी कीट रोग की तरह है। और अगला चौथा है बंगाल में अकाल। तो दोस्तों बंगाल में अकाल 1943 ईस्वी में पड़ा था। इसमें धान में भूरी पत्ती धब्बा रोग के कारण हुआ था, और इस रोग के कारण भुखमरी आ गई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। अगला है गन्ने का लाल सड़न रोग। यह कवक के द्वारा होता है। इससे जितने भी चीनी मिल थी सब बंद हो गई थी, इससे भारी नुकसान हुआ था। और अगला है राई के अंदर अर्गट रोग। दोस्तों अनाज के दाने को जो खा लेता था, जिसमें अर्गट रोग हुआ है, इसको खाने के बाद उसके शरीर की क्षमता कम होने लगती थी। तो दोस्तों यह आपके कुल पार्ट 2 जितने इम्पोर्टेंट बताने वाले टॉपिक थे मैंने बता दिया आपको। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद।